यदि आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं और वो आपस में समरूप, जिसको हम सिमिलर भी कहते हैं, तो उसके विषय में एक स्टेटमेंट है। क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, एक त्रिभुज ये ABC और ये PQR अगर ये समरूप हैं तो इनके अक्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात एक भुजा मान लीजिए आपने AB ले ली, तो उसके बाद क्या ले लिया आपने PQ, इनके रेशो का स्क्वायर के इक्वल इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया होता है ना। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी समझिए मैं कैसे बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, जब कोई प्रमेय सिद्ध करनी होती है तो उसका स्टेटमेंट, सिद्धांत, फिर हम 4 हेडिंग डालते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना और उत्पत्ति। यदि ये सब कुछ हैं, देखो उसने हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब मैं आपको ये बता दूँ, यदि समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, संगत भुजा अर्थात AB बटे PQ का स्क्वायर या AC बटे PR का स्क्वायर या BC बटे QR का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हमें प्रूफ कर कर दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, मतलब से रचना कर लेते हैं। भाई अगर क्षेत्रफल बनाना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार तो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, ऊंचाई है ही नहीं, तो हमने क्या करा, लंब डाल दिया। ऊपर से ये AD और ये PS हमने क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। तो AD व PS क्या कर रहे हैं हम, AD लंब BC व PS लंब QR। अच्छा, अभी लंब डालने के बाद हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार BC और ऊंचाई AD, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल वो भी क्या होगा, 1/2 आधार QR और ऊंचाई PS। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AD और ये 1/2 गुना QR गुना PS। 1/2 से 1/2 हट गया। ठीक है, और अब ये आप लिखते हैं इसको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC गुना AD बटे QR गुना PS। अब हमें क्या करना है, इस BC QR को AD PS के इक्वल लेके आना। देख लीजिए, इस BC QR को AD PS के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, अब ध्यान से देखिए जरा। भाई चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण और संगत
भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि अतः लंब व संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। इसका मतलब हमने क्या लिखा, AD बटे PS बराबर BC बटे QR, ठीक है ना। और इसे हम कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रयोग करने पर। तो क्या होगा आप देखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, BC बटे QR गुना इस AD बटे PS के बदले क्या रख दिया आपने, BC बटे QR। तो इस प्रकार क्या बन गया, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल BC बटे QR का स्क्वायर। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों, इस प्रमेय के सिद्धांत को अब आपको एक तरह से एक फॉर्मूला मान लेना है कि जब भी आपको लंब मिले, त्रिभुज मिले, समरूप मिले, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी दो भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। देखिए, इसके लिए मैंने सवाल भी बनाए हुए हैं। ये देखिए, अब आप उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 158 पर क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। उनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। देखो, हम जानते हैं ठीक है कि भाई पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे, जब दो हैं समरूप त्रिभुज तो दूसरे, अब यहाँ पर इसने हमें नाम नहीं लिखा ना कोई ABCPQR, तो इसलिए दो हैं तो पहला और दूसरा से इसको बताया गया। तो मान लीजिए पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा उसी के संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा, इन दोनों के वर्ग के बराबर होता है। यही तो सिद्धांत हमने पढ़ा है। तो जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है 25, और जो दूसरा है वो कितना है 36। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग। उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ संगत भुजाओं का अनुपात, वर्गों का अनुपात नहीं, भुजाओं का अनुपात। तो अब हमें क्या करना होगा, ये वर्ग हटाना होगा। वर्ग हटाने के लिए हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लेंगे हम तो ये 25 बटे 36 और ये पहले त्रिभुज की भुजा, ये त्रिभुज दूसरे की भुजा, ये त्रिभुज 1 2 बच्चों यही चीज़ है जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये इसका भी वर्गमूल ले लिया, ठीक है। इस वर्ग से वर्गमूल गया और ये 25 किसका वर्ग है 5,
और 36 किसका है, 6 का। तो क्या आ गया, पहले त्रिभुज की भुजा और ये दूसरे त्रिभुज की भुजा। तो इस तरह देखो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात हमारा 5/6 आया। ठीक, चलिए अब और समझिए। अब आप प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन 4, त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। ठीक है, AB 4 है तो उसी के संगत PQ 5 है। तो त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है जी, अब देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक बात और हमें समरूप दिया है, क्या है, समरूप त्रिभुजों के लिए लाइन लिखनी होगी हमें, समरूप त्रिभुजों के लिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है, तो बात हम ये नहीं लिख सकते। केवल किसके लिए लिख सकते हैं, ये समरूप त्रिभुजों के लिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इसकी भुजा AB और इसकी भुजा PQ का स्क्वायर। तो AB कितना है बच्चों, 4 और PQ कितना है, 5। तो 4 चौक 16/25। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया, 16:25। 16:25। तो इस तरह से आपको इस 6D के सभी प्रश्न और इससे संबंधित